अगर मैं आपसे पूछूं कि इंस्पेक्टर बड़ा होता है या डीएसपी या फिर एसएचओ और इंस्पेक्टर या एसएपी और डीएसपी में क्या डिफरेंस होता है और किसी पूरे डिस्ट्रिक्ट या स्टेट की पुलिस को कमांड कौन करता है और क्या आप सिर्फ किसी पुलिस ऑफिसर की यूनिफॉर्म देखकर उसकी रैंक पहचान सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत लोगों को कंफ्यूज करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पुलिस डिपार्टमेंट के हर रैंक को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। सिर्फ रैंक ही नहीं बल्कि उनके सोल्जर बैज यानी रैंक इंसिग्निया को भी देखेंगे, ताकि अगली बार जब भी आप किसी पुलिस ऑफिसर को देखें तो तुरंत समझ जाए कि उनकी रैंक और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडिया के पुलिस स्ट्रक्चर को समझते हैं। लॉ एंड ऑर्डर इंडिया में स्टेट सब्जेक्ट है। इसका मतलब हर स्टेट की अपनी पुलिस फोर्स होती है, लेकिन ओवरऑल सिस्टम कुछ इस तरह काम करता है। सबसे ऊपर होते हैं गवर्नर, जो स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। उनके नीचे चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर होते हैं, जो पुलिस पॉलिसीज और एडमिनिस्ट्रेशन को सुपरवाइज करते हैं। उसके बाद आते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी डीजीपी, जो पूरे स्टेट पुलिस के हेड होते हैं और डीजीपी के नीचे काम करती है पूरी स्टेट पुलिस फोर्स। अब इस हायरार्की को डिटेल में समझते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में ब्रॉडली दो तरीके के रैंक होते हैं, नॉन गैजेटेड रैंक और गैजेटेड रैंक। सबसे पहले शुरू करते हैं नॉन गैजेटेड रैंक से। कांस्टेबल्स पुलिस डिपार्टमेंट की फाउंडेशन होते हैं। ये सबसे ज्यादा पब्लिक के कांटेक्ट में रहते हैं। पेट्रोलिंग करना, ट्रैफिक कंट्रोल, एक्यूज को एस्कॉर्ट करना, क्राउड मैनेजमेंट और इमरजेंसी रिस्पांस जैसे काम यही संभालते हैं। अगर पुलिस को किसी इंसिडेंट की इन्फॉर्मेशन मिलती है तो सबसे पहले ग्राउंड पर अक्सर कांस्टेबल ही पहुंचते हैं। कांस्टेबल की यूनिफॉर्म पर जनरली कोई सोल्जर रैंक इंसिग्निया नहीं होता। इसी वजह से इनकी पहचान मेनली नेम प्लेट, कैप और यूनिफॉर्म से होती है। हर स्टेट में इसका डिजाइन थोड़ा अलग हो सकता है। कांस्टेबल प्रमोशन के बाद हेड कांस्टेबल बनते हैं। एक कांस्टेबल की छोटी टीम को सुपरवाइज करते हैं और पुलिस स्टेशन के डेली वर्क में सीनियर ऑफिसर्स की हेल्प करते हैं। हेड कांस्टेबल के सोल्जर या स्लीप पे जनरली शेवरॉन्स यानी भी से पॉलीस्ट्रिप होती है। स्टेट के हिसाब से इनका डिजाइन थोड़ा अलग हो सकता है। इसके बाद आता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी एएसआई की रैंक। एएसआई इन्वेस्टिगेशन में असिस्ट करते हैं, विटनेस के स्टेटमेंट कलेक्ट करते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और कई बार छोटे पुलिस आउटपोस्ट का चार्ज भी संभालते हैं। कई सिचुएशन में ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तरह भी काम करते हैं। एएसआई के सोल्जर पे जनरली 1 स्टार के साथ एक रेड और ब्लू रिबन होती है। ये बताता है कि ऑफिसर सुपरवाइजरी लेवल तक पहुंच चुका है। अब आते हैं पुलिस डिपार्टमेंट की सबसे फेमस रैंक पे, सब इंस्पेक्टर। अगर आपने मूवीज देखी है तो जो ऑफिसर एफआईआर रजिस्टर करता है, इन्वेस्टिगेशन लीड करता है और एक्यूज्ड को अरेस्ट करता है, वो अक्सर एसआई ही होता है। एसआई पुलिस स्टेशन के इन्वेस्टिगेशन का बैकबोन माना जाता है। कई पुलिस स्टेशन में एसएचओ भी एसआई रैंक का हो सकता है। एसआई के सोल्जर पर जनरली 2 स्टार होते हैं। इसी वजह से 2 स्टार वाले पुलिस ऑफिसर को आप मूवीज और टीवी शो में सबसे ज्यादा देखते हैं। एसआई प्रमोशन के बाद इंस्पेक्टर बनता है। बड़े पुलिस स्टेशन का चार्ज आमतौर पर इंस्पेक्टर के पास होता है। इंस्पेक्टर के सोल्जर पर 3 स्टार होते हैं। ये देखकर आप आसानी से इंस्पेक्टर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ एक कन्फ्यूजन बहुत लोगों को होता है। लोग सोचते हैं कि एसएचओ भी एक पुलिस रैंक है, लेकिन ऐसा नहीं है। एसएचओ यानी स्टेशन हाउस ऑफिसर कोई रैंक नहीं बल्कि एक डेजिग्नेशन है। यानी जिस ऑफिसर के पास किसी पुलिस स्टेशन की कमांड होती है उसे एसएचओ कहा जाता है। कई स्टेट में एसएचओ एक इंस्पेक्टर होता है, जबकि छोटे पुलिस स्टेशन में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सब इंस्पेक्टर एसआई भी संभाल सकता है। यानी जो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज होता है वहीं एसएचओ होता है। उसकी एक्चुअल रैंक एसआई या इंस्पेक्टर दोनों हो सकती है। लेकिन अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में एक साथ 50 या 100 पुलिस स्टेशन काम कर रहे हो तो उन सबको कमांड कौन करता है? यहीं से शुरू होती है गैजेटेड ऑफिसर रैंक्स। इंस्पेक्टर के बाद आती है डीएसपी की रैंक। डीएसपी एक पुलिस सब डिवीजन को सुपरवाइज करता है। इसके अंदर कई पुलिस स्टेशन होते हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के साथ इन्वेस्टिगेशन और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को मॉनिटर करता है। डीएसपी के सोल्जर पर 3 स्टार होते हैं। यहाँ एक कन्फ्यूजन बहुत लोगों को होता है, कहीं डीएसपी लिखा होता है और कहीं एससीपी। तो क्या ये अलग रैंक्स है? नहीं, दोनों की रैंक लगभग सेम होती है। डिफरेंस सिर्फ पुलिसिंग सिस्टम का होता है।
नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट में इसी ऑफिसर को डीएसपी कहा जाता है, जबकि कमिश्नरेट सिटीज जैसे दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु में इसी रैंक को एसीपी कहा जाता है। यानी रैंक सेम है, सिर्फ डेजिग्नेशन बदल जाती है। डीएसपी के बाद ऑफिसर एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एडिशनल एसपी बनता है। नाम से ही समझ आ रहा है कि ये एसपी के असिस्टेंट के लिए होता है। डिस्ट्रिक्ट में अगर वर्कलोड ज़्यादा हो तो अलग अलग डिपार्टमेंट या ऑपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी एडिशनल एसपी को दी जा सकती है, जैसे क्राइम, ट्रैफिक, हेडक्वार्टर या रूरल एरिया। एडिशनल एसपी का बैज भी जनरली नेशनल इम्ब्लेम और 1 स्टार कॉम्बिनेशन के साथ होता है, क्योंकि ये एसपी लेवल के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का हिस्सा होता है। अब आते हैं डिस्ट्रिक्ट के सबसे इम्पोर्टेंट पुलिस ऑफिसर पर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी। एक डिस्ट्रिक्ट की पूरी पुलिस फोर्स का ऑपरेशनल हेड एसपी होता है। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई मेजर इंसिडेंट होता है तो उसकी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी एसपी की होती है। एसपी के सोल्जर पर नेशनल इम्ब्लेम के साथ 2 स्टार्स होते हैं। ये बैज डिस्ट्रिक्ट लेवल कमांड को रिप्रेजेंट करता है। कुछ बड़े डिस्ट्रिक्ट में एसपी की जगह सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसएसपी अपॉइंट किया जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लगभग सेम होती है, बस डिस्ट्रिक्ट का साइज, पॉपुलेशन और वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा होता है, इसीलिए वहाँ एसएसपी का डेजिग्नेशन यूज किया जाता है। अब एक और कन्फ्यूजन क्लियर करते हैं। आपने कभी सुना होगा दिल्ली पुलिस कमिश्नर, मुंबई पुलिस कमिश्नर, डीसीपी, ज्वाइंट सीपी, एसीपी और फिर कहीं एसपी और डीआईजी। आखिर इतने सारे नाम क्यों होते हैं? रीजन है कि इंडिया में ब्रॉडली 2 तरीके के पुलिसिंग सिस्टम चलता है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस सिस्टम, ये सिस्टम ज़्यादातर रूरल एरिया और नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट में होता है। यहाँ हायरार्की होती है डीएसपी, एसपी, डीआईजी, आईजी। कमिश्नरेट सिस्टम, बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज जैसे दिल्ली, मुंबई में पुलिसिंग ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ट्रैफिक, साइबर क्राइम, वीआईपी सिक्योरिटी, लार्ज पॉपुलेशन और फ्रीक्वेंट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखते हुए यहाँ कमिश्नरेट सिस्टम यूज किया जाता है। यहाँ डेजिग्नेशन कुछ इस तरह होती है: एसीपी, डीसीपी यानी डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, कमिश्नर ऑफ पुलिस। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि डेजिग्नेशन बदल जाती है लेकिन ऑफिसर की रैंक लगभग वहीं रहती है। इसी वजह से एसीपी और डीएसपी को कंपेयर किया जाता है। अब डिस्ट्रिक्ट से ऊपर का लेवल शुरू होता है, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल यानी डीआईजी। एक डीआईजी के अंदर कई डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। डीआईजी का काम होता है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के बीच कोऑर्डिनेशन बनाना, मेजर ऑपरेशन मॉनिटर करना। डीआईजी के सोल्जर पर नेशनल इम्ब्लेम के साथ 3 स्टार्स होते हैं। ये बैज देखते ही समझ आ जाता है कि ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट लेवल से काफ़ी ऊपर कमांड पोजीशन पे है। डीआईजी प्रमोशन के बाद इंस्पेक्टर जनरल यानी आईजी बनता है। आईजी एक पूरी पुलिस रेंज या जोन को कमांड कर सकता है। इस लेवल पे ऑफिसर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन पर फोकस करता है। आईजी के सोल्जर पे क्रॉस्ड स्वॉर्ड 1 स्टार होता है। आईजी के बाद आते हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी एडीजीपी। एडीजीपी पूरे स्टेट के किसी बड़े डिपार्टमेंट को हेड करता है, जैसे क्राइम ब्रांच, सीआईडी, लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक, ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस या एंटी टेरर ऑपरेशंस। यानी एडीजीपी का फोकस किसी एक डिस्ट्रिक्ट पे नहीं बल्कि पूरे स्टेट के एक मेजर डिपार्टमेंट पर होता है। एडीजीपी के सोल्जर पे क्रॉस्ड स्वॉर्ड और नेशनल इम्ब्लेम और नीचे सीनियर रैंक इंसिग्निया होता है। ये स्टेट लेवल लीडरशिप को रिप्रेजेंट करता है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी डीजीपी, ये पूरे स्टेट पुलिस फोर्स के हेड होते हैं। रिक्रूटमेंट, मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, लार्ज स्केल लॉ एंड ऑर्डर और पूरे स्टेट की पुलिसिंग स्ट्रेटेजी की फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी डीजीपी के पास होती है। डीजीपी के सोल्जर बैज पुलिस डिपार्टमेंट के सबसे सीनियर इंसिग्निया होता है। इसमें क्रॉस्ड स्वॉर्ड और बटन के ऊपर नेशनल इम्ब्लेम के साथ स्पेशल रेथ पैटर्न होता है, जो हाईएस्ट स्टेट पुलिस रैंक को रिप्रेजेंट करता है। अब तक हमने पुलिस डिपार्टमेंट के सारे रैंक समझ लिए, लेकिन अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, इंडिया जैसे देश में जहां हर स्टेट में हजारों पुलिस स्टेशन और लाखों पुलिस पर्सनल होते हैं, उन सबको एक साथ मैनेज कैसे किया जाता है? अगर हर कांस्टेबल सीधा डीजीपी से ऑर्डर लेने लगे, पूरा सिस्टम कुछ ही घंटों में कोलैप्स हो जाएगा। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है पुलिस हायरार्की। पुलिस डिपार्टमेंट को कई लेवल में डिवाइड किया गया है।
ताकि हर लेवल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इफिशियंटली संभाल सके। हायरार्की कुछ इस तरह होती है: स्टेट पुलिस हेडक्वार्टर, जोन, रेंज, डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन, पुलिस स्टेशन, पुलिस आउटपोस्ट, बीट एरिया। अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे छोटा पुलिसिंग यूनिट होता है बीट एरिया। एक बीट में कुछ विलेज कॉलोनी शामिल होती है। हर बीट की रिस्पॉन्सिबिलिटी 1 या 2 बीट कांस्टेबल को दी जाती है। इनका काम सिर्फ पेट्रोलिंग करना ही नहीं होता, ये लोकल लोगों से कांटेक्ट बनाए रखते हैं, नए क्रिमिनल्स या सस्पिशियस एक्टिविटी की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और अपने एरिया की हर इम्पोर्टेंट एक्टिविटी पर नज़र रखते हैं। अगर किसी एरिया में बार बार थेफ्ट या चैन स्नैचिंग हो रही हो तो उसकी इनिशियल इन्फॉर्मेशन अक्सर बीट पुलिस ही कलेक्ट करती है। कई बीट्स मिलकर पुलिस आउटपोस्ट बनती है। यह लिमिटेड पुलिस स्टाफ होता है। ये नियर बाई पुलिस स्टेशन के अंडर काम करती है। अब आते हैं पुलिस डिपार्टमेंट की सबसे इम्पोर्टेंट फील्ड यूनिट पर, पुलिस स्टेशन। यही वो जगह है जहां आम आदमी सबसे पहले पुलिस से कांटेक्ट करता है। यहीं एफआईआर रजिस्टर होती है, कंप्लेन रिसीव होती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, एक्यूज्ड को अरेस्ट किया जाता है, एविडेंस कलेक्ट किया जाता है और केस की पूरी फाइल मेंटेन होती है। इसका ओवरऑल चार्ज एसएचओ यानी स्टेशन हाउस ऑफिसर के पास होता है, जो जैसा हमने पहले समझा रैंक नहीं बल्कि एक डेजिग्नेशन होती है। कई पुलिस स्टेशन मिलकर पुलिस सब डिवीजन बनते हैं। इसका कमांड आमतौर पर डीएसपी या एसीपी के पास होता है। अगर किसी पुलिस स्टेशन को एडिशनल फोर्स, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन या एक्स्ट्रा रिसोर्स की ज़रूरत हो तो डीएसपी या एसीपी कोऑर्डिनेशन करते हैं। कई सब डिवीजन मिलकर पुलिस डिस्ट्रिक्ट बनता है। डिस्ट्रिक्ट का ओवरऑल हेड एसपी या एसएसपी होते हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस के सारे मेजर डिसीजन इस लेवल पर लिए जाते हैं। कई डिस्ट्रिक्ट मिलकर एक पुलिस रेंज बनती है। इसका कमांड डीआईजी करता है। डीआईजी का रोल होता है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के बीच कोऑर्डिनेशन बनाना, रिसोर्स एलोकेट करना। कई रेंज मिलकर पुलिस जोन बनता है। इसका लीडरशिप आईजी के पास होता है। आईजी स्ट्रेटेजिक लेवल पर पॉलिसिंग को मॉनिटर करता है। लार्ज स्केल ऑपरेशंस, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन और रीजनल लॉ एंड ऑर्डर को सुपरवाइज करना इसी लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सभी जोन्स को मिलाकर बनती है पूरी स्टेट पुलिस। इसका हेडक्वार्टर स्टेट की कैपिटल में होता है। यहीं से पूरे स्टेट की पुलिसिंग की प्लानिंग की जाती है। स्टेट हेडक्वार्टर में डीजीपी के साथ एडीजीपी, आईजी और दूसरे सीनियर ऑफिसर भी काम करते हैं। अब सिर्फ 1 मिनट में देखते हैं कि ये हायरार्की एक्चुअल सिचुएशन में कैसे काम करती है। मान लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट में अचानक दंगा शुरू हो जाता है। सबसे पहले लोकल बीट कांस्टेबल और नियर बाई पुलिस आउटपोस्ट सिचुएशन एक्सेस करते हैं। इन्फॉर्मेशन तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचती है। एसएचओ एडिशनल फोर्स भेजता है और एरिया को सिक्योर करना शुरू करता है। अगर सिचुएशन कंट्रोल में ना आए तो डीएसपी या एसीपी नियर बाई पुलिस स्टेशन को कोऑर्डिनेट करता है। एसपी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एडिशनल फोर्स डिप्लॉय करता है। ट्रैफिक डाइवर्जन, क्राउड कंट्रोल और सेंसिटिव एरिया की सिक्योरिटी प्लान की जाती है। अगर वायलेंस और बढ़ जाए तो डीआईजी नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट से पुलिस फोर्स मंगवा सकता है। आईजी रीजनल लेवल पर ऑपरेशन मॉनिटर करता है। और अगर सिचुएशन पूरे स्टेट के लिए चैलेंज बन जाए तो एडीजीपी और डीजीपी होम डिपार्टमेंट के साथ मिलकर स्टेट आर्म्ड पुलिस या सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी सीएपीएफ की डिप्लॉयमेंट के लिए कोऑर्डिनेशन करते हैं। इसी ऑर्गेनाइज्ड चेन ऑफ कमांड की वजह से लाखों पुलिस पर्सनल एक साथ इफिशिएंटली काम कर पाते हैं। तो दोस्तों, अब अगर कभी आप न्यूज में इंस्पेक्टर, डीएसपी, एसपी, डीआईजी या डीजीपी के नाम सुनोगे या किसी पुलिस ऑफिसर की यूनिफॉर्म पे स्टार्स और बैज देखोगे तो आप तुरंत समझ जाओगे कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और रैंक क्या होती है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप इसी तरह कॉम्प्लेक्स टॉपिक को सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रिसर्च करने और ऐसे डिटेल्ड वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइए कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।